70 ईस्वी में उस दौर की सबसे ताकतवर अंपायर यानी रोमन अंपायर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह टाइटस जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौज ने पूरे शहर को ही आग लगा दी और 638वीं ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस शहर को रोमन अंपायर से फतह कर लिया था। उसके बाद ये शहर एक लंबे वक्त तक मुसलमानों के पास ही रहा था, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें इस शहर को हासिल करने की कोशिशें करती रहती थी। ईसाई फौजें लाख कोशिशें करने के बाद भी इस शहर को हासिल नहीं कर पाए थे, मगर जब मुसलमानों की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ही मुसलमानों की खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई थी, तो 1099 में ईसाई फौज यरूशलेम को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। इस शहर को ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि मुस्लिम दुनिया में एक नया नाम उभर कर सामने आ गया था और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी कि जिन्होंने बचपन से ही इस बात की कसम खाई थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और 1137 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया और ये शहर एक बार फिर से मुसलमानों के पास आ गया था। इसके बाद इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बीच कई जंगें लड़ी गई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी ईसाई लोग इस शहर को दोबारा मुसलमानों से नहीं ले सके और अगले लगभग 600 से 700 सालों तक ये शहर मुसलमानों के अंडर में ही रहा।